हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क वन मैप। आई न्यू दैट बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट होते हैं कि एल्स का जो राइटिंग टास्क में मैप होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी है, कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। सो अब कॉपी पेन उठा लीजिए और रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं: डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कोई भी साइज इंक्रीज डिक्रीज, ट्रीज, रोड्स, रिवर, ब्रिज एंड वोकेबलरी। ये सभी चीज़ें हर एक मैप में होती है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नंबर वन टॉपिक जो शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है डिस्ट्रक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम मैप देखते हैं वहाँ पे कोई ना कोई बिल्डिंग, लाइब्रेरी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके लिए हम कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, वोकेबलरी। इसके 7 सिनोनिम हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये देखिए: डिमोलिश, पुल डाउन, टीयर डाउन, नोक डाउन, फ्लैटन, बुलडोज, रेज। ये 7 सिनोनिम हैं जो हम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं मैप में। फॉर एग्जाम्पल, द होटेल वॉज, स्टूडेंट्स ये होटल नहीं है, इट इज़ होटेल। द होटेल वॉज डिमोलिश्ड, पुल डाउन, नॉक डाउन, रेज्ड, बुलडोज्ड एंड फ्लैटनड। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब भी हम मैप देखते हैं वहाँ पे कोई ना कोई न्यू बिल्डिंग बनी होती है, कोई लाइब्रेरी, पार्किंग एरिया, कुछ भी कोई रूम बन जाता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैप में। उसके लिए हम या तो कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उसके 3 सिनोनिम और हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेक, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट, उसके बाद आता है इरेक्ट। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैप में? 3 न्यू होटल्स वर इरेक्टेड इन 2004, यानी कि 3 होटल 2004 में बने। उसके बाद बोल सकते हो आप फॉर एग्जाम्पल 2 रेस्टोरेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन 2001। स्टूडेंट ये बात, ये वर्ड है जो, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 99.9% स्टूडेंट्स को रेस्टोरेंट बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट रेस्टोरेंट, इट इज़ रेस्टोरेंट्स। ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है, इसको माइंड में रखना। नंबर थर्ड है जो एग्जाम्पल, वो है होटल वॉज मेड। अगर इसी चीज को, इसी सेंटेंस को आपको किसी और वे से लिखना है, आई मीन टू से वेरिएशन लेके आनी है, तो आप ये भी लिख सकते हो, देयर वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू बिल्डिंग्स इन 2000। और आप लिख सकते हो देयर वॉज एन इरेक्शन ऑफ 3 होटल्स इन 2001। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये आपको पता ही है कि कोई भी मैप में साइज है वो डिक्रीज होता ही रहता है। कोई बिल्डिंग छोटी हो गई, ओके, कोई पार्किंग एरिया था वो थोड़ा स्मॉल कर दिया। उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा बैंड स्नैचिंग वोकेबलरी है, स्टूडेंट्स को कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर करना। इनके लिए हम 3 जो टॉप के वर्ड हैं वो यूज़ करेंगे: श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, बिकम स्मॉलर। श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, बिकम स्मॉलर। फॉर एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल बिल्डिंग shrank, contracted, became smaller in size. The fields shrank, contracted, became smaller in size. तो एक बार फिर से 3 सिनोनिम नोट डाउन कर लेते हैं: श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, बिकम। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर 4 पे आता है साइज इंक्रीज। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था साइज डिक्रीज, तो अभी जो मैप में जिन जिन थिंग्स का, जो प्लेसेस का साइज इंक्रीज होता है उनको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एक्सपैंड, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, आप सभी को पता होगा। एनलार्ज एंड एक्सटेंड, ये 3 सिनोनिम है जो हम साइज इंक्रीज की प्लेस पे एज अ वोकेबलरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल बिल्डिंग एक्सपेंडेड
enlarged, extended in size. The college building expanded, enlarged, extended in size. So ये थे साइज के 3 सिनोनिम जो कि साइज इंक्रीज पे यूज किए जाते हैं, एक्सपैंड, एनलार्ज एंड एक्सटेंडेड। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो इसके बाद स्टूडेंट्स आता है ये ट्रीज। ये भी नॉर्मल है, हम सभी देखते हैं मैप में ट्रीज होते ही हैं, या तो वो नए लगाए जाते हैं या तो वो वहाँ से उठाए जाते हैं, मतलब कट कर दिए जाते हैं। अगर तो ट्रीज लगाने हैं उसके लिए हम सिर्फ ये वर्ड यूज़ करेंगे, प्लांटेशन, आप सभी बोलते हो, ठीक है। उसके लिए हम बोलते हैं मैनी ट्रीज वर प्लांटेड। ट्रीज को लगाना उसको प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अगर ट्रीज को वहाँ से हटाना हो, कट करना हो, तो उनके लिए हम ये 4 वर्ड यूज़ करेंगे स्टूडेंट। 4 वर्ड जो मेरा कर्सर देख रहे हो ना आप, कट डाउन, एक्स, चॉप डाउन, फेल, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे लिखोगे मैप में, मैनी ट्रीज वर कट डाउन, मैनी ट्रीज वर चॉप डाउन, मैनी ट्रीज वर एक्स्ड और मैनी ट्रीज वर फेल्ड। सो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ट्रीज को लगाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्लांट, और ट्रीज को काटने के लिए हम मैप में कौन सी वोकैबुलरी यूज करेंगे, कट डाउन, एक्स, चॉप डाउन एंड फेल। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मैप में, क्योंकि रोड्स वगैरह तो हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई रोड, न्यू रोड बना, कोई रोड यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेच, एक्सटेंड्स और रन्स। ये 3 टॉप वोकैबुलरी वर्ड हैं जो हम रोड्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मेन रोड, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इधर नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ एक मेन रोड बना हुआ है। अ मेन रोड रन्स, एक्सटेंड्स, स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने इसकी दी हुई है, नीचे देख सकते हो आप, देयर इज अ मेन रोड। अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे, देयर इज अ मेन रोड विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप इसको पास्ट में यूज करोगे, ठीक है, देयर वाज अ मेन रोड विच रैन, स्ट्रेच्ड, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रोड्स के लिए हम 3 वर्ड्स यूज करेंगे मैप में, स्ट्रेचेस, एक्सटेंड्स एंड रन्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद रिवर है, ये भी बहुत कॉमन है मैप में होना। तो रिवर के लिए हम सिर्फ 2 ही वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लो और रन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक रिवर फ्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर इज अ रिवर विच रन्स, फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये विलेज का वेस्टर्न पार्ट है स्टूडेंट्स, ये माइंड में रखना, विलेज का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। देयर वाज अ रिवर विच रैन, फ्लोड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विलेज, ओके। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो ब्रिज, जब भी जहाँ पे भी रिवर होगी, ये तो डैम श्योर है स्टूडेंट्स, मैप जब भी हम लिखते हैं जहाँ पे रिवर होगी वो 99% है, वहाँ पे ब्रिज तो होगा, ठीक है। तो ब्रिज के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ओवर और अक्रॉस, सिर्फ 2 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ ब्रिज, आप देख सकते हो इधर, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर और अक्रॉस द रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द विलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्रिज है ना, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है विलेज की, ठीक है। और एक बात मैं आपको जनरली बता दूं, आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव कर दूं, 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है ब्रिज, एक होता है फ्लाईओवर, जिसको आप बोलते हो फ्लाईओवर, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ब्रिज। 2 वर्ड्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। माइंड में आया कुछ कि ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या डिफरेंस होता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो तो पानी के ऊपर बना होता है, नहर के ऊपर बना होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज। जो ट्रैफिक के ऊपर बना होता है, जो हमारे सिटीज़ में होता है ना, शहरों में होता है, उसको बोलते हैं फ्लाईओवर, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड फ्लाईओवर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में बैठा लीजिए ये वर्ड को। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रिफ्री,
पेरीफेरी नहीं है, माइंड में रखना ये, इट इज़ नॉट अ पेरीफेरी, इट्स अ प्रिफरी। ये वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे मैप में? जब हम ये देखते हैं, एग्जांपल दी हुई है मैंने इधर, देखिए आप, एक होटल है हमारे पास, पार्क है, क्लब है, उनके आले दुआले जो चारों तरफ ये जो साइकिल पाथ बना हुआ है, सर्कल जो भी बना हुआ है, अगर इस चीज़ को आपने डिफाइन करना हो मैप में, तो आप ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ साइकिल पाथ वॉज मेड अराउंड और आउटसाइड द प्रिफरी ऑफ द होटल। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा जी। उसके बाद आप सेकंड एग्जाम्पल में लिख सकते हो, अ साइकिल पाथ वॉज मेड इनसाइड, और यहाँ पे तो इनसाइड ही है, द प्रिफरी ऑफ द पार्क। इसके बाद थर्ड है सेवरल ट्रीज वर प्लांटेड, यहाँ पे भी प्लांटेड वर्ड यूज किया है, हमने पहले पढ़ा था, प्लांट वोकैबुलरी का वर्ड है। सेवरल ट्रीज वर प्लांटेड आउटसाइड और अराउंड द प्रिफरी ऑफ द क्लब। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। ये डायरेक्शंस है स्टूडेंट्स। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को पता है, आई थिंक, जो भी मैप को सॉल्व करो, ये तो बिल्कुल कप ऑफ टी है आपके लिए। आई एम डैम श्योर आपको कप ऑफ टी का मतलब भी पता होगा। कप ऑफ टी का मतलब होता है बिल्कुल इजी टास्क। तो चलिए, ये तो नॉर्मल सा है, आगे मूव करते हैं। 10 नंबर पे आता है जो मेन प्रेपोजिशंस होती हैं, इन, टू, टुवर्ड्स। इन 3 प्रेपोजिशन की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है राइटिंग टास्क में। इस प्रेपोजिशंस को आप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैंड प्राप्त कर सकते हो। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। एक वर्ड होता है द वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं, हम सभी करते हैं, लेकिन आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना होगा। ठीक है, इन द नॉर्थ हम ऐसे यूज़ करते हैं, आई एम श्योर आपको सभी को पता होगा, सभी यूज़ करते हो डेली लाइफ में, इन द नॉर्थ और इन द साउथ ईस्ट ऑफ डैश डैश डैश। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या माइंड में रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या फोकस रखना है, किस चीज़ पे, किस चीज़ को नोट डाउन करना है? वो सिर्फ ये है कि जो भी हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के नेम नॉर्थ साउथ, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं डालना है, क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो खास हैं बिल्कुल। उसके आगे हम डालेंगे द। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो प्रेपोजिशन हम पहले पढ़ के आए थे, इन, टू, उनको हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है पार्क की। यहाँ पे सभी लोकेशंस हैं, A B C D E F G H I। ठीक है, सभी लोकेशंस दी हुई हैं। इसको हम कैसे करेंगे? A इज़ लोकेटेड, A कहाँ पे लोकेटेड है? पार्क के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, A इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पार्क, बिल्कुल सही है। अभी ये जो नीचे आप देख रहे हो लोकेटेड लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट्स, हम ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब हमें पता ही है कि वो कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसको हम रब राइटिंग टास्क में लिखते हैं, तो इसके लिए हम ये 4 सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। लोकेटेड को हम क्या क्या बोल सकते हैं? सिचुएटेड, पोजीशनड, कैन बी सीन और लाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पार्क। जो जे थी IN इन प्रेपोजिशन। और इसकी और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। B इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द पार्क, C इज लोकेटेड in the south of the park, D is positioned in the east of the park, E can be seen in the west of the park। इसके बाद भी F, G, H and I की लोकेशन मैंने दी हुई है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज़ में। चलिए मूव करते हैं। टू की प्रेपोजिशन है, जो टू की प्रेपोजिशन ये है स्टूडेंट्स, आपको मैंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे पार्क है, GAE, ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, A इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द पार्क, G इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पार्क। ठीक है, तो सिमिलरली ये सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इस वीडियो को पॉज करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स,
जो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। टू वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल प्रपोजिशन है, यूज़फुल है। ये वहाँ पे यूज़ होती है जो लोकेशंस हैं वो ना तो साउथ में हो और ना ही वेस्ट में हो, बीच बीच में हो, ठीक है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जी की, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी की देख सकते हो, जी है, देखिए टुवर्ड्स द नॉर्थ है जी, टुवर्ड्स द नॉर्थ। ए है टुवर्ड्स द नॉर्थ, ई है टुवर्ड्स द ईस्ट। सिमिलरली बी एंड एफ ये हैं टुवर्ड्स द साउथ, मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन है साउथ की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन और एट, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ली हुई है एक होटल की। होटल के अंदर देखते हैं, जो होटल के बाहर है जो चीज़ होटल के बिल्कुल सामने है, ठीक है। होटल के सामने उसके लिए हम कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करके, जो होटल के इनसाइड है उसके लिए हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे है ए कहाँ पे है? ए इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द होटल, मतलब कि जो ए लोकेटेड है वो होटल के इनसाइड है, जो होटल का फ्रंट है वो वहाँ पे है, ठीक है। बी तो यहाँ पे श्योर है आपको एंट्रेंस है, ठीक है। बी इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द होटल, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे डी देख सकते हो, डी इज लोकेटेड एट द रियर ऑफ द होटल, ठीक है। रियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बैक पे, ठीक है। तो चलिए, सी इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द होटल। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने कौन सी डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया है और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप भी बिल्कुल इजीली कोई भी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये है बिटवीन। बिटवीन भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्कैब है जो हम राइटिंग टास्क में मोस्टली लिखते हैं मैप को सॉल्व करते हुए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कोई भी लोकेशन है अगर वो दो प्लेसेस के बीच में है उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए और बी के बीच में जो है वर्ड उसको हम डी बोलेंगे, ठीक है, डी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये कर्सर देखिए, ए एंड बी, इन दोनों के बीच में डी लोकेशन है, उसको हम बोलेंगे डी इज लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आता है बिहाइंड। बिहाइंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे मैप में? ए इज लोकेटेड बिहाइंड द रिसेप्शन। ये दो वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बिहाइंड और बिटवीन। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो और अच्छे बैंड्स को स्नैच कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, अगर ये आप यूज़ करोगे आई एम डैम श्योर के एग्जामिनर शॉक हो जाएगा आपकी राइटिंग देख करके, स्टूडेंट ने इतना बढ़िया लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, अ डेजर्टेड प्लेस। डेजर्टेड प्लेस का होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, वीरान हो। हम देखते हैं मैप में वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसी होती हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना तो वहाँ पे बिल्डिंग होती है, ना पे लाइब्रेरी होती है, ना वहाँ कोई पार्क होता है, ना कोई नहर, कुछ भी नहीं है। उस प्लेस को हम बोलते हैं डेजर्टेड प्लेस। तो उसको हम कैसे लिख सकते हो? इन 2005 फॉर एग्जांपल पास्ट की बात कर सकते हैं हम, वहाँ पे कोई आइलैंड था, उसको बोलते हैं द आइलैंड वॉज अ डेजर्टेड प्लेस, ठीक है। जहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, जो आपका कॉलेज है फॉर एग्जांपल, कॉलेज का जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, वो बिल्कुल ही खाली था। आप बोल सकते हैं इन 2005 द नॉर्थ साइड ऑफ दैट कॉलेज वॉज अ डेजर्टेड प्लेस। नेक्स्ट वन है जो एक्सप्रेशन है वो है चेंज ड्रास्टिकली। चेंज का मतलब होता है बदलना, ड्रास्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीटली बदलना। ये वही बहुत ज़्यादा यूजफुल वोकैब वर्ड है, इसको आप लिख सकते हो द सिटी चेंज्ड ड्रास्टिकली। द सिटी चेंज्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम 2005 टू 2006, मतलब कि 2005 से लेके 2006 तक ये सिटी कंप्लीटली चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो द सिटी इज प्लान टू चेंज ड्रास्टिकली, मतलब कि ये फ्यूचर का है। नेक्स्ट है रिप्लेस एंड गिव वे टू। रिप्लेस एंड गिव वे टू का मतलब होता है कोई भी प्लेस है जो रिप्लेस होगी किसी और की जगह पे।
For example, the pond was replaced by a boarding lake. The pond was replaced by a boarding lake. The fields gave way to a big hotel. मतलब कि जो खेत थे, फील्ड थे, उन्होंने रास्ता दे दिया किसको? एक होटल को. सो स्टूडेंट्स, ये तो था मैप का ट्यूटोरियल. आई एम श्योर कि आपने बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन की होगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वोकेबलरी नोट डाउन की होगी. सो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई एम श्योर आई विल गिव यू अ ट्यूटोरियल, आई विल गिव यू अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट टॉपिक. कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना. इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. इसके आगे वाली रेटिंग टास्क 1 की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. सो प्लीज़ गाइज बेल आइकन दबाना मत भूलना. थैंक यू.